ध्यान रखा जाए। सारे लोग बोलेंगे गैर ब्राह्मण अगर वहाँ जाएगा तो सांप घेर लेते हैं। आप सभी लोगों का खबर है पक्की, इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसे रोमांचित खबर से मुलाकात कराने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और मैं खुद रोमांचित हूँ। मैं यहाँ आया हूँ, मंदिर की इस प्रकार की महिमा है कि मैं खुद आपके सामने मैं मंदिर में जाऊँगा और मैं उसको, अब माता जी पहले हमारे ऊपर रुष्ट न हो, उनकी कृपा देखना चाहता हूँ। और ये आप लाइव, सब कुछ लाइव आप लोग देखेंगे कि इस मंदिर की मान्यता कुछ इस प्रकार की है कि अगर गैर ब्राह्मण वहाँ जाता है तो स्वीकार नहीं करते हैं, सांप उन्हें घेर लेते हैं और फिर उन्हें वापस जाना पड़ता है। इस रोमांच को मैं खुद कितना महसूस कर रहा हूँ हम जानता हूँ, और आप सभी दर्शकों को रूबरू कराता हूँ मैं। आइए इस मंदिर के मतलब, आपका नाम? यादविंद्र पांडे मेरा नाम है। यादविंद्र पांडे। आइए हम आपसे मिलवाते हैं यादविंद्र पांडे, जो खुद मंदिर के बगल में रहते हैं जी। और ये बताएंगे कि मंदिर की उत्पत्ति कैसे हुई और ये मंदिर का कुछ इतिहास क्या है। तो कहाँ से सबसे पहले मंदिर कैसे स्टैंड पे कैसे आया, कैसे खड़ा हुआ, कैसे मंदिर का क्या है, कुछ जैसे अतीत क्या है? हम लोग के जो पूर्वज बताते आए हैं, ये मंदिर हम बहुत पौराणिक है। अंग्रेजों के टाइम में कुछ लड़कियां जो है चने का साग खोटने जा रही थी, तो उस टाइम अंग्रेजों का बहुत आतंक था। तो जो लड़कियां जा रही थी, जितनी लड़कियां रही हो उस टाइम, तो उनको उनसे कुछ अंदेशा हुआ, कुछ भय हुआ। तो ये मंदिर ऑलरेडी पहले से था यहाँ पे। शायद इस तरीके का हुआ कि हम अपने को असुरक्षित महसूस कर रही थी। तो ये उस टाइम मंदिर सकते हैं। भाई साहब बता रहे हैं पांडे जी कि सात लड़कियां थी। हाँ, सात लड़कियां थी जो गांव से बाहर खेत में जा रही थी। शायद चने का खेत था, जो भी था, गन्ने का खेत था, जो भी था। पांडे जी बता रहे हैं किसका था? चने का खेत था। और अंग्रेजों का शासन था, तो आप समझ लीजिए कि लगभग 200-300 साल पुराना मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर। और भय से कि उस समय अंग्रेजों का प्रशासन था, पकड़ लेंगे, इज्जत पे हाथ डाल देंगे, तो उस डर से वो छिपना चाह रही थी। लेकिन उन्होंने यहाँ माता जी से विनती की कि आप जो फट जाइए, मैं समाज तो मेरी इज्जत बच जाएगी। तो उस टाइम माता जी क्या फट गई, जमीन धरती फट गई और वो सातों लड़कियों से समा गई। उसके बाद से जो है यहाँ पे थोड़ा सा 1 मिनट रुकना चाहूँगा आपको। इस डर से कि अंग्रेज हमें पकड़ न लें, हमारे इज्जत पर हाथ न डाल दें, वो कुंवारी लड़कियाँ इज्जत बचाने के लिए जब घेर गई अंग्रेजों के चारों तरफ, शायद अंग्रेजों ने घेर लिया होगा उनको, और वो अपनी इज्जत बचाने के लिए माता धरती से प्रार्थना करें कि अब आप फट जाइए और हमें अपने शरण में ले लीजिए, लेकिन हमारी आबरू को बचा दीजिए। इसके पीछे जहाँ तक हमारा दिमाग काम करता है कि वो पवित्र ब्राह्मण घर की रही होगी, या जो भी है उनकी पवित्रता बनी रही होगी, इसीलिए इतनी पौराणिक और इतना रोमांचिक मंदिर है। ठीक है ना? अब थोड़ा आगे बताइए, आगे क्या हुआ? तो उसके बाद यहाँ पे चना और गन्ना दोनों नहीं बोया जाता है। कुछ लोगों ने प्रयास किया, तो उनकी अप्रिय घटनाएं हो गई पिछले, हमें लगता है 30-40 साल पहले। तो अप्रिय घटना है। तो इसकी एक मिनट एक गन्ना और एक चना, तो कितने पूरे खाली गांव में ही? पूरे ये प्रांगण जो चार पानी का एरिया है, जो चौहद्दी है, इस एरिया में ये एरिया भी चार पानी में ही आता है। चार पानी में। कृपया ध्यान से सुनिए, इतनी रोमांचित खबर जिसे हमको खड़ा होना पड़ रहा है। इतना रोमांचित खबर कि चने के खेत में जो वाकया हुआ, चने के खेत में हुआ, और वहाँ पे वो समाई है, शायद जहाँ समाई है वहीं पे मंदिर है, वहीं पे मंदिर है। और तब से लगभग 300-400 सालों से चने और गन्ने की खेती, आप कितना भी कोशिश कर लो, इस गांव के चौहद्दी में, इस गांव के एरिया में नहीं होता है। कितनी बड़ी खबर है, आप खुद समझ सकते हैं इस मंदिर की महानता कितनी। आज हम आपको लाइव दिखाएंगे। मित्र हमारे हैं, थोड़ा कुछ कहना चाह रहे हैं। मेरा नाम सिद्धार्थ शंकर त्रिपाठी है। मैं भी इस गांव का निवासी हूँ। नाम एक बार जरा फिर से बताइएगा। मेरा नाम सिद्धार्थ शंकर त्रिपाठी है। सिद्धार्थ शंकर त्रिपाठी जी, मैं भी इस गांव का निवासी हूँ। और यहाँ पे देखिए चार पानी जो 60 टोला है यहाँ पे, और इस चारों तरफ मतलब यहाँ पे पहले यहाँ पे बहुत बड़ा बाढ़ की संकट था। पहले चारों तरफ में जब बंधा बंधा है, पहले यहाँ क्या था?
पहले बाढ़ का पानी आता था। ओपन एरिया था पहले। और देखिए, और जो बंधा बंधा है, बंधा पहले नहीं था। हर साल यहाँ पे बाढ़ से लोग ग्रसित रहते थे। जब बांध बंद गया है तब से बंधे कितना साल हुआ होगा? लगभग 40 साल हो गया है। 40 साल पहले एक गांव जो है पानी में डूब जाया करता था, यही कहना चाहते हैं ना आप? लगभग और 40 साल के पहले गांव में बंधा बना, जब से इस गांव की सुरक्षा हुई है। ठीक, जब बात बंध गया है तब से यहाँ पानी नहीं आता था। उसके पहले यहाँ पे जो मुख्य जो कृषि होती थी, बंदे के उस पार ही होता था। आलू हुआ, गंजी हुआ और मूंगफली का ये सब होता था। और गांव के जो इधर के जो एरिया था, यह गन्ना और चना का बोया जाता था पहले। उसके अंग्रेजों शासन काल में लगभग 200 साल की पहले घटना है, जिसमें कुछ बालिकाएं यहाँ की 5, 6, 7 की संख्या में जाती थी, गई थी चना तोड़ने गई थी। ठीक है, उसके बाद वहाँ पे अंग्रेज का जो पलटन वहाँ से चला था, वहाँ से इन्होंने देखा तो शायद उनके पीछा करने लगे इनका। ये भागते भागते लोग वहाँ से चली हैं। जब वहाँ से खेत बंदे के उस पास से चली हैं तो फिर आकर यहाँ पे रुकी हैं लोग। तब तक वो सभी पीछे पीछे आ रहे थे, तब तक वहाँ पे लोग घेर लिए मतलब घिर गई थी। तो फिर भागने का कोई रास्ता नहीं था, भागने का जगह नहीं था। फिर उन्होंने धरती माँ से उन्होंने निवेदन किया, आग्रह किया कि माँ मुझे हमारी रक्षा करिए और ऐसा करिए कि मैं जमीन फट जाए, मैं यहीं समा जाऊँ। उसके बाद वो जो बच्चियाँ थी सब लोग वहीं पे समा गई। और उसके बाद आए, वहाँ पे तो कुछ मिला नहीं। तो उसके बाद कुछ लोगों को गांव में उसका सपना दिखाई वो कि जब उनके घर वालों जब सूचना पहुंची तो उसके बाद कि कहाँ गए ये लोग, सूचना मिला नहीं कहाँ पे हैं लोग। उसके बाद गांव में लोगों को बहुत लोगों को सपना आया रात में कि यहाँ पे जाइए यहाँ पे, और वहाँ पे हम लोग यहाँ पे हैं नहीं, हम समा चुके हैं और वहाँ पे हमारे बाल का अंश वहाँ पे है। तो धरती के ऊपर जो है कुछ बाल का अंश वहाँ पे था। वहाँ पे लोग आए, तब से वहाँ पे कही कि यहाँ पे आइए और हमारे पूजा करिए यहाँ पे। तब से माँ भगवती का यहाँ पे लोग नियमित हर साल मतलब श्रद्धालुगढ़ पूजा करते हैं और वर्षों से प्रक्रिया चलती जा रही है। जैसा कि आप लोगों ने सुना, लड़कियां गायब हो गई तो गांव में इस चीज़ की खबर चली कि आखिर लड़कियां गई कहाँ। तो रात को उनको स्वप्न आता है कि आप यहाँ आइए, हम समा गए हैं, धरती के अंदर चले गए हैं, अंश स्वरूप हमारे बाल वहाँ आपको मिलेंगे। और वो बाल जिस जगह पे मिला है शायद मंदिर भी वहीं है। हाँ? और कितनी रोमांचित बात है, देख सकते हैं। जरा दिखाइए इनको, जरा दिखाइए। एक बात थोड़ा ये देखिए, जिनसे भी पूछेंगे तो यही कहानी बताते हैं। और एक चीज और है, एक और कहानी है कि यहाँ पे मंदिर का कोई निर्माण नहीं है। माँ कहीं कि यहाँ पे कि हम बंधे में नहीं रहेंगे, बंद कर नहीं रहेंगे, तो हमेशा इनका मंदिर देखें आप खुला एरिया में रहना पसंद करती हैं। एक बट वृक्ष है और 2-3 और पेड़ है यहाँ पे, खीर के पेड़ हैं, तो उसी के नीचे उन्होंने अपना निवास स्थान रखा हुआ है। यहाँ कभी मंदिर नहीं बन सकता है। और अस्थायी रूप से एक धर्मशाला बना है जो श्रद्धालुओं के निवास के लिए, मतलब छाँव के लिए है, लेकिन मंदिर नहीं बनाया गया। मंदिर ऐसे मतलब दर्शकों, इतनी रोमांचित मंदिर, ऐसा पवित्र मंदिर शायद ही कभी आपने देखा होगा। बता रहे हैं हम मंदिर में बंधक नहीं बनेंगे। सपने में उन लोगों ने कहा कि हम मंदिर में बंधक नहीं बनेंगे, हम खुले में रहना चाहते हैं, जैसे भी है, जहाँ भी है, बस हम वहीं रहना चाहते हैं। और मंदिर का किसी प्रकार का निर्माण नहीं है, निर्माण है ना, जहाँ है वैसे ही है। और शायद निर्माण करने की कोशिश होगी तो होगी भी नहीं। ये देखिए, ये सबसे बुजुर्ग हैं, शायद सबसे चोरी की घटनाएं पहले हुई हैं। चोर हो रहा है यहाँ पे गाँव में। सुमेर बाबा जी हैं, सुमेर पांडे जी हैं। ये सबसे, देखिए, जो हम मुलाकात करने आए हैं, सबसे उम्र दराज पंडित जी हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे, आपका नाम? राम सुमेर पांडे। राम सुमेर पांडे जी कुछ कहना चाहते हैं, कहिए। माता जी का हम लोगों पर इतना आग्रह है कि हम लोग बहुत कम आशीर्वाद है उनका, आशीर्वाद है कि हम लोग कम आदमी हैं यहाँ पर, लेकिन सुख और शांति हमेशा बनी रहती है ना। जो भी आता है सुख शांति से रहता है। यहाँ हम लोगों में किसी प्रकार का झंझट की झगड़ा कुछ नहीं है। माता का जो सालाना सब लोग पूजा करते हैं और अमन चैन यहाँ स्थापित आज भी है। जो भी आ जाता है मिन्नत मानता है, माता जी उसकी मन्नत पूरा करती हैं। जो खाली हाथ तक लेकर जाता है। आपका धन्यवाद, आभार। दर्शकों, अब तो मैं इनसे ही पूछूंगा कि मैं खुद ब्राह्मण परिवार से हूँ, लेकिन एक डर हमारे अंदर बैठा हुआ है कि शायद हमें स्वीकार करेंगी कि नहीं स्वीकार करेंगी। ब्राह्मण कुल से हूँ, लेकिन प्रेम बस किसी के साथ खा लेता हूँ। हो सकता है माता जी को लगे कि मैं अपवित्र हूँ,
ऐसा ऐसा हो सकता है? ऐसी बात नहीं, ऐसा हो सकता है? ऐसी बात यहाँ नहीं होना उनके चाहिए। पूजा पाठ में अगर कोई त्रुटि होती है हाँ। तो माता जी दर्शा देती है कि त्रुटि हुई है। पूरी हुई हम है। देखते हैं नहीं, उसका किसी प्रकार का और बाहर से अगर कोई त्रुटि होती पिछले इधर 10 से 15 सालों में 2-3 त्रुटियां हुई हैं हाँ, हाँ। तो माता जी दर्शा दी कि यहाँ जो आदमी जान करते जाता हैं है। उसका विधि होता है, जो आप कहाँ से बाहर गड़बड़ी करते हैं हुई? उसका कोई बात नहीं। शायद अब हमको याद तो नहीं है कि हमसे कोई त्रुटि हुई हो या कोई ऐसी गलती हुई हो, नहीं, ऐसी बात लेकिन जो दिल की बात है, जो हमारे दिल में है, हम इनसे पूछ के ही जा रहे हैं। और लाइव आप लोग देखिए, आप लाइव देखिए, आपको दिखा रहे हैं कि सच्चाई क्या है।